नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। वेलकम टू गाइडेंस सिटी। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं मोनिका शर्मा फ्रॉम दिल्ली। वो फाउंडर हैं फोनिक्स काउंसलिंग सेंटर से। तो मोनिका जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। तो मोनिका जी, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है दिल्ली में? आप लास्ट पेंडेमिक से मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन काउंसलिंग भी आप अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो शुरुआत हम राइट। वहीं से करते हैं। लास्ट ईयर और अभी का टाइम में किस तरह के केसेस आपके सामने आए हैं, वो थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। सो आप मुझसे डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं लास्ट हाँ, बिल्कुल ईयर और डिफरेंस भी इस आप, ईयर हाँ, में केसेस में किस टाइप के वेरिएशन आए हैं। बिल्कुल आप लास्ट ईयर और अभी में क्या-क्या डिफरेंसेस हो गए हैं, क्या-क्या ओके। पैनिक इश्यूज बढ़ गए हैं, वो आप बताइए। राइट। मेरे पास जो मेजरली केसेस आते हैं वो एंजाइटी से रिलेटेड आते हैं। लास्ट ईयर भी उसी टाइप के केसेस थे, इस साल भी उसी टाइप के केसेस हैं। पर इस साल मैंने जो टेंडेंसी देखी है मेरे क्लाइंट्स में वो रही है कि उन्हें ओसीडी इंड्यूस हो गया है। मतलब वो हर चीज के लिए, मतलब मैं नहीं कहूंगी कि एग्जैक्टली ओसीडी का डायग्नोसिस है, बट सारे सिम्टम वही रिफ्लेक्ट करते हैं वो कि वो लोगों से मिलेंगे नहीं। आई मीन उनकी बॉडी पोस्चर भी चेंज हो गया, लाइक ऐसे करके चलना सो दैट वो टकराए नहीं, किसी से टच ना हो, जबकि काफी डिस्टेंस होता है। बैठना नहीं, चेयर पर खड़े रहना पूरा टाइम। सो ये वाले केसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। बट ऑफ कोर्स कुछ, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। तो वर्क एंड होम जो बैलेंस होता है कि घर से निकले तो आपका वर्क लाइफ शुरू हो गया, घर के अंदर आए तो होम लाइफ शुरू हो गया, वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं लोग। और थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा है, तो वो भी बहुत ज्यादा इस टाइम पर देखने आया है, क्योंकि लास्ट ईयर तो रिलैक्सेशन थी गवर्नमेंट के साइड से। इस साल कोई रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की गई क्लाइंट लोगों को। सो वो ऑर्गेनाइजेशन वो उतना प्रेशर बना रही है कि आप इतना काम दो, एंड वो सारा जो है अल्टीमेटली वर्क प्रेशर, वर्क एंड होम बैलेंस नहीं हो पा रहा है। साथ में कुछ केसेस में ये वाला सीन भी मैंने देखा है। ओके मोनिका जी, मैक्सिमम मतलब आपका एक ओसीडी का कंसर्न रहा है, और ओसीडी, ये सेम हाँ। हम भी देख रहे हैं। ओसीडी जरूर पहले रेगुलर में जितना लोगों में नहीं होता था, अब तो जिनमें ओसीडी के सिम्टम्स नहीं थे वो भी देखिए, वैसा ही थोड़ा बिहेवियर करने बहुत लगते साफ हैं। सफाई रखने का जो होता हाँ, है कि साफ रहे। किसी में नॉर्मल रहता है, किसी में डिसऑर्गेनाइज हो तब भी चल जाता है, किसी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा, वो डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाता है बट थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट जो अच्छा, थोड़े से ज्यादा वाली कैटेगरी में लोग आते हैं वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान है। ज्यादा हो गया इस टाइम पर। एग्जैक्टली। तो फिर मोनिका जी, जब आपके पास इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो आपका क्या सजेशंस और क्या गाइडेंस रहता है इस तरह के केसेस में? इस तरह के केसेस में मेरा सजेशन ये रहता है, देखिए दो तरह के केसेस मेनली आते हैं। एक आता है ओसीडी, आई मीन ओसीडी इंड्यूस हो गया है, नॉट ओसीडी बट ओसीडी काइंड ऑफ सिम्टम इंड्यूस हो गया है। दूसरा है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। मेजरली ये दो कैटेगरी मेरे पास आती है। सो अगर हम बात करें जिन्हें ओसीडी इंड्यूस हो गया है, ठीक है, तो मैं उन्हें सेल्फ टॉक सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ कि वो सेल्फ टॉक करें कि आई एम हेल्दी, ठीक है, सराउंडिंग मेरी हेल्दी है, एटलीस्ट मेरी फैमिली मेंबर हेल्दी हैं, एंड मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। एंड वो अपनी इम्यूनिटी पे ज्यादा काम करें, अपनी हेल्थ पर ज्यादा कॉन्शियस रहें, एक्सरसाइज वगैरह नॉर्मल जैसे उनकी लाइफ प्री कोविड चल रही थी वैसे ही वो लाइफस्टाइल स्पेंड करें। ऑफ कोर्स वो बाहर नहीं जा सकते, तो अगर वो पहले एक्सरसाइज करते थे या वॉक पर जाते थे तो वो अब भी करें। ऑफ कोर्स वो बाहर नहीं जाएंगे लेकिन अपनी छत पे तो जा ही सकते हैं, अपनी बालकनी में तो वॉक कर ही सकते हैं। जो होम टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं जिसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो उसके लिए टाइम निकालें। आई मीन जो वो प्री कोविड लाइफ स्टाइल स्पेंड करते थे वो आज भी उसे करते रहें। ऑफ कोर्स थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है इन लाइफस्टाइल में, बट वो करते रहेंगे, क्योंकि एक चीज है हम लोगों में कि अगर हमारी रूटीन नॉर्मल चलती रहती है तो हमारा स्ट्रेस नहीं होता है, बिकॉज हमारा ब्रेन उसे अडेप्ट करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, राइट। अगर हमारी लाइफस्टाइल में कोई चेंज आता है तो हमारा ब्रेन उसे ऐसे परसीव करता है कि देयर इज समथिंग स्ट्रेसफुल इज गोइंग ऑन। सो अगर हम वो कोशिश करें कि हमने रूटीन को नॉर्मल रखने की कोशिश करें तो हम इस चीज से बच सकते हैं। सेकेंडली, जो वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट है, जो वर्क स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, मैं उन्हें कहती हूँ कि ये सारी चीजें तो आप मैनेज करिए ही, साथ में कुछ हॉबीज डालिए।
कुछ हॉबीज प्रैक्टिस करिए, कुछ भी हो सकता है, वो इंडोर हॉबीज हो सकती हैं, कोई भी, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मुझे गार्डनिंग की हॉबी है एंड 2 साल होने को आया है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बीच में बाहर जाने शुरू हो गए थे, लेकिन 2 साल होने को आया है। बट मुझे क्योंकि गार्डनिंग का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो मुझे जब भी कुछ स्ट्रेस हो जाता है तो मैं इमीडिएटली अपनी बालकनी में चली जाती हूँ या प्लांट्स के साथ कुछ करने लगती हूँ, तो मेरा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो इस तरह की हॉबीज जो हैं आपको हेल्प करती हैं कमबैक करने में इस तरह की सिचुएशन से। राइट मोनिका जी, मतलब यही है कि आसपास हमारे पास सॉल्यूशंस है। लिमिटेड ठीक है, हम घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो हमारे पास कम से कम रूफटॉप है, बालकनी है, कहीं पर भी है जहाँ हम अपने आप को एक एंजाइटी कम कर सकते हैं। तो एंजाइटी कम होगा तो ओसीडी ऑब्वियस है कम हो जाएगा। राइट। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो हम सभी साइकोलॉजिस्ट के साथ पूछा करते हैं, आपसे भी पूछेंगे कि हम सभी एक ह्यूमन बीइंग है सबसे फर्स्ट, करेक्ट। तो हमें भी स्ट्रेस कभी ना कभी हो जाता है, हमें भी एंजाइटी हो जाता है। तो कभी जब आपको ऐसा आपके साथ ऐसा सिचुएशन बनता है तो आप खुद क्या करते हैं? ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही दे चुकी। वैसे तो गार्डनिंग मेरी हॉबी है, सो वो मुझे हेल्प कर देती है। साथ में मैं जर्नलिंग करना पसंद करती हूँ, स्पेसिफिकली जब मुझे एंग्जाइटी होती है। आई मीन थॉट क्लॉगिंग हो जाती है, ऐसा लगता है सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आ रहे हैं एंड समझ ही नहीं आ रहा, मैं सिग्रीगेट नहीं कर पाती। उस टाइम पर मुझे जर्नलिंग करना बहुत पसंद है। आई मीन जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा है, रेलेवेंट, इररेलेवेंट, स्टूपिड, कुछ भी, जो कुछ भी चल रहा है, मैं उसे पेपर पर लिख डालती हूँ। क्योंकि जब मैं उसे लिख देती हूँ तो मेरा ब्रेन उसे प्रोसेस कर लेता है कि ओके, किस चीज पर मैं अननेसेसरी अपना एफर्ट लगा रही हूँ सोचने के लिए, एंड कौन सी चीज है। आई मीन 10 अगर मेरे माइंड में कोई 10 थॉट चल रहे हैं एक साथ, तो उसमें से शायद 3 या 2 ही ऐसे होंगे या 4 ऐसे होंगे जिसको एक्चुअली मेरी अटेंशन की जरूरत है, बाकी 6 रैंडमली चल रहे हैं एंड वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो इन दैट केस मैं जर्नलिंग करना पसंद करती हूँ, थॉट राइटिंग करती हूँ। जो कुछ भी मेरे दिमाग में आया, मैं ध्यान नहीं रखती कि ग्रामर मिस्टेक है या हैंडराइटिंग कैसी है या कौन सा पेन यूज किया है या क्या पेपर यूज किया है। जस्ट जो माइंड में आता है मैं वो लिखती जाती हूँ। एंड ये एक्चुअली मेरी लाइफ का रिचुअल है कि एवरी 15 डेज पे मैं काम करती हूँ, चाहे मैं स्ट्रेस्ड हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज ये मुझे ट्रैक पर रखता है। आई मीन मुझे सेटल रखता है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपके खुद के गाइडेंस एंड टिप्स जो आप सेल्फ यूज करते हैं। Exactly. ये अच्छा है। जर्नलिंग आपने डिटेल में बताया कि लिखना है अपने थॉट्स जो भी माइंड में आ रहे हैं, डजंट मैटर क्या राइटिंग है, क्या पेज है, क्या पेन है, बट लिख डालो। कम से कम आपके जो एक हम हल्के भी हो सकते हैं। Exactly. अगर ये बहुत अच्छा काम आता है कि जब कहीं हमें कोई सुनने वाला नहीं है या हम प्रोफेशनल हेल्प के लिए नहीं जा पा रहे, तो कम से कम हम जर्नल तो लिख सकते हैं अपना। परफेक्ट, यस। तो थैंक यू वेरी मच आपकी गाइडेंस एंड टिप्स के लिए। जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिला होगा। थैंक यू सो थैंक यू मच। मोनिका जी। यू वेलकम।